अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मैं हूं आपका टीचर ग़ुलाम मुस्तफ़ा। गाइज़ आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के ऊपर। ये हमारा यूनिट नंबर 3 है, लेसन नंबर 3 है और उसका पार्ट ए है। गाइज़ यहाँ मैंने लिखा हुआ है, अब नोट डाउन कर लें। ए पार्ट है और हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैंने लिखा है आई एम डूइंग। ठीक है, आई एम के बाद हम ING फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे जिसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं। तो इसके बारे में हम ए पार्ट और बी पार्ट कवर करेंगे गाइज़। ठीक है, यूनिट नंबर 3 हमारा। तो गाइज़ ये आपको स्क्रीन पर कुछ चीज़ें लिखी हुई नज़र आ रही हैं, सेंटेंसेस हैं, कुछ स्ट्रक्चर है, तो मैं आपको बताऊंगा ये हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है गाइज़, अब गाइज़ ये फ़र्स्ट जो हमारा है आई एम ईटिंग, नंबर 1 पर सेंटेंस लिखा हुआ है आई एम ईटिंग। मतलब ये है कि जैसे मैं कोई चीज़ खा रहा हूँ तो मेरा एक्शन जो है खाने का है, तो इसमें आई एम ईटिंग मतलब मैं खाना खा रहा, मैं खाना नहीं, मतलब आई एम ईटिंग मैं खा रहा हूँ। ठीक है, आई एम ईटिंग मैं खा रहा हूँ। इसमें एम ईटिंग इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि हम ING फॉर्म की बात कर रहे हैं, कोई काम हो रहा है। ठीक है, आई एम ईटिंग मैं खा रहा हूँ। उसके बाद जो है गाइस सेकंड पर है शी इज़ ईटिंग, कोई लड़की है तो वो खा रही है, शी इज़ ईटिंग। ठीक है, वो खा रही है। नंबर 3 पर है गाइस शी इज़ ईटिंग में ये इम्पॉर्टेंट है, ईटिंग और इज़। ठीक है, इधर कॉन्ट्रैक्शन शॉर्ट फॉर्म है इज़ की, तो शी इज़ ईटिंग कॉन्ट्रैक्शन में लिखा हुआ है। ठीक है गाइस, और नंबर 3 पर है शी इज़ नॉट रीडिंग, वो नहीं पढ़ रही है, वो रीडिंग नहीं कर रही है। तो इसमें जो इज़ंट रीडिंग है वो इम्पॉर्टेंट है। इज़ंट इज़ नॉट की कॉन्ट्रैक्शन है रीडिंग। ठीक है गाइस, उसके बाद नंबर 4 पर है इट्स रेनिंग, मतलब कि बारिश हो रही है। ठीक है, इट्स रेनिंग बारिश हो रही है। ING फॉर्म रेन के साथ ING रेनिंग और एस लग गया, मतलब इट इज़ रेनिंग, इट्स रेनिंग कॉन्ट्रैक्शन। नंबर 5 पर है द सन इज़ंट शाइनिंग, सूरज नहीं चमक रहा है, तो इसमें इज़ नॉट शाइनिंग इम्पॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा नंबर 6 पर वी आर रनिंग, हम दौड़ रहे हैं, हम भाग रहे हैं। ठीक है, रनिंग प्लस आर रनिंग, वी आर रनिंग, हम भाग रहे हैं। नंबर 7 पर है दे आर रनिंग, वो लोग भाग रहे हैं, वो भाग रहे हैं, तो आर रनिंग इम्पॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, उसके बाद नंबर 8 पर है दे आर नॉट वॉकिंग, वो नहीं चल रहे हैं, वो लोग नहीं चल रहे हैं। दे आर नॉट वॉकिंग इम्पॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है द प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज़, मतलब जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है क्या है, नीचे लिखा हुआ है एम इज़ आर। एम इज़ आर के साथ क्या इस्तेमाल होगा? प्लस डूइंग, ईटिंग, रनिंग, राइटिंग एट्सेट्रा, और भी वर्ड्स इसमें इस्तेमाल हो सकते हैं। इसमें ING फॉर्म इस्तेमाल हो रही है वर्ब के साथ, डू की डूइंग, ईट के साथ ईटिंग, रन के साथ रनिंग, राइट के साथ रनिंग। ठीक है गाइस, इज़ हमारे लगेगा, उसके साथ ING प्लस ING फॉर्म वर्ब के साथ लग जाएगी। ठीक है, एक्शन वर्ब, कोई भी एक्शन हो रहा होगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज़, उसके बाद ये है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है गाइस, अब जैसे कि मैं आपको यहाँ टेबल के अंदर भी समझाऊंगा। जी गाइस, ये आपको टेबल नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अब टेबल के अंदर क्या है? आई एम नॉट। ठीक है, अब इसमें देखें ही है, शी है, इट है। ही शी इट के साथ क्या लग रहा है? इज़, और वी यू दे के साथ क्या लग रहा है? आर। ठीक है, और उसके साथ क्या लग रही है? ING फॉर्म, और नॉट लग जाएगा अगर हमें इनकारिया जुमला बनाना है, नेगेटिव, जैसे हम पीछे पढ़ चुके हैं। आप पीछे हमारे वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो नॉट के साथ हम ING लगा लेंगे। अगर नॉट नहीं है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इज़ के बाद आर के बाद डायरेक्टली ING लग जाएगा। ठीक है, आई के साथ एम लगता है, ही शी इट के साथ इज़ लगता है, वी यू दे के साथ आर लगता है, और नॉट सबके साथ लगेगा। उसके बाद ING फॉर्म, अगर नॉट नहीं है तो डायरेक्टली ING फॉर्म, इज़ एम आर के बाद। ठीक है, तो इसमें कुछ सेंटेंसेस है, मैं आपको इसमें बताऊंगा, उसकी मीनिंग रीड भी करता हूँ, उसकी मीनिंग भी बताता हूँ उर्दू में, हिंदी में। और इसमें आप देखिएगा कहाँ कहाँ ING लग रहा है, एम के बाद, आर के बाद, इसके बाद, इज़ नॉट के बाद, एम नॉट के बाद, आर नॉट के बाद। जहाँ पर मना किया जा रहा है वहाँ नॉट लग जाएगा, जहाँ पॉजिटिव सेंटेंस है वहाँ नॉट नहीं है। ठीक है,
अब इसमें फर्स्ट सेंटेंस क्या है, आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा गाइस, मैं आपको यहाँ पर भी कुछ अंडरलाइन वर्ड्स कर देता हूँ तो आपके लिए आसानी होगी। अब इसमें जो एम इज़ आर इम्पॉर्टेंट था, या मैं और इसको हाईलाइट कर देता हूँ तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं आईएनजी फॉर्म की बात कर रहा था, तो डूइंग आईएनजी फॉर्म इम्पॉर्टेंट है, ईटिंग में आईएनजी फॉर्म ईट के बाद, रनिंग में आईएनजी फॉर्म रन के बाद, राइटिंग में आईएनजी फॉर्म राइटिंग, ठीक है। ये इसमें इम्पॉर्टेंट था, ठीक है गाइस। और इधर जो था टेबल के अंदर इज़ इम्पॉर्टेंट था, आर इम्पॉर्टेंट था, और आईएनजी तो ऑलरेडी मैंने ग्रीन कलर से लिखा हुआ है, क्योंकि हम बात इसी की कर रहे हैं, आईएनजी के साथ इज़ एम आर का लगना है, ठीक है। अभी कुछ सेंटेंसेस है गाइस, इसमें मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 पर है आई एम वर्किंग, आई एम वर्किंग शॉर्ट फॉर्म में मैं पढ़ूँगा आपको। पिछली वीडियो में जो आपने पढ़ा है अगर तो आपको याद होगा, और जो स्टूडेंट है वो पीछे जाके हमारी यूनिट 1 यूनिट 2 दे सकते हैं, ठीक है, तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई एम वर्किंग मैं काम कर रहा हूँ। आई एम नॉट वॉचिंग टीवी, मैं टीवी नहीं देख रहा हूँ, ठीक है। इधर नॉट लग रहा है, इधर मना हो रहा है ना, मैं वॉट टीवी नहीं देख रहा, इधर काम करने पॉजिटिव बात हो रही है, मैं कुछ कर रहा हूँ, तो आई एम वर्किंग मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है गाइस। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है आई एम वर्किंग, ठीक है। और इधर आई एम नॉट वॉचिंग, यहाँ तक इम्पॉर्टेंट है। आई एम भी इम्पॉर्टेंट है, आई एम नॉट भी इम्पॉर्टेंट है, और वॉचिंग जो हम कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं, कोई काम हो रहा है, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। बी पार्ट पढ़ेंगे हमें अच्छे से और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नंबर 2 पे मारिया इज़ रीडिंग अ न्यूज़पेपर, मारिया न्यूज़पेपर रीडिंग कर रही है, मारिया न्यूज़पेपर पढ़ रही है, ठीक है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है गाइस, इज़ रीडिंग इम्पॉर्टेंट है, इज़ रीडिंग इम्पॉर्टेंट है। नंबर 3 पर है शी इज़ नॉट ईटिंग, वो नहीं खा रही है, और शी इज़ नॉट ईटिंग, शी इज़ेंट भी पढ़ सकते हैं और शी इज़ नॉट भी, इधर भी कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ठीक है। वो नहीं खा रही है। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है गाइस, इधर नॉट ईटिंग इम्पॉर्टेंट है, और इधर है इज़ेंट ईटिंग, इधर इज़ेंट ईटिंग इम्पॉर्टेंट है। नंबर 4 पर है द बस इज़ कमिंग, बस आ रही है, द बस इज़ कमिंग, बस आ रही है, ठीक है। इज़ कमिंग इम्पॉर्टेंट है। वी आर हैविंग डिनर, हम खाना खा रहे हैं, हम खाना ले रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं। इधर आर हैविंग इम्पॉर्टेंट है, आर की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, आर हैविंग इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है यू आर नॉट लिसनिंग, तुम नहीं सुन रहे हो, टू मी मुझे, और यू आरंट लिसनिंग, उसके बाद कुछ भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें दोनों चीज़ें हैं, यू आर नॉट लिसनिंग टू मी, तुम मुझे नहीं सुन रहे हो, तो आर नॉट लिसनिंग इम्पॉर्टेंट है इधर, और इधर आरंट लिसनिंग इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और इस पर लास्ट सेंटेंस है द चिल्ड्रन आर डूइंग देयर होमवर्क, द चिल्ड्रन आर डूइंग देयर होमवर्क, जो बच्चे हैं वो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आर डूइंग इम्पॉर्टेंट है, आर डूइंग आईएनजी फॉर्म। तो गाइस ये ए पार्ट है, इसको आप नोट डाउन कर लें, नोट अपने रजिस्टर में या कॉपी में उतार लें ताकि आपको आसानी हो। अब बी पार्ट की तरफ हम मूव करते हैं, और बी पार्ट हम समझते हैं कि बी पार्ट क्या है, तो हमें और अच्छे से बात क्लियर हो जाएगी। अच्छा गाइस, ये स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा पार्ट बी, ठीक है। इसको गाइस नोट डाउन कर लें, पार्ट बी की मैंने बोला था आपको, पार्ट बी पढ़ेंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। पार्ट बी में क्या लिखा हुआ गाइस, हेडिंग क्या है शुरू में, टॉप पर एम इज़ आर प्लस आईएनजी, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है। इक्वल टू मतलब समथिंग इज़ हैपनिंग नाउ, मतलब कोई चीज़ हो रही है, हैपनिंग नाउ अभी कोई चीज़ हो रही है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस। इसका स्ट्रक्चर क्या है, ए पार्ट में भी हम पढ़ चुके हैं, एम इज़ आर प्लस आईएनजी जो यूज़ होता है इज़ एम आर के साथ। समथिंग इज़ हैपनिंग नाउ मतलब कोई चीज़ हो रही है अभी, तो इसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। नंबर 1 पर सेंटेंस है गाइस, आई एम वर्किंग मैं काम कर रहा हूँ। इसमें एम वर्किंग जो है इंपॉर्टेंट है, एम वर्किंग कोई चीज़ हो रही है, काम करने की बात हो रही है। नंबर 2 पर है शी इज़ वेयरिंग अ हैट, उसने कैप पहना हुआ है, हैट पहना हुआ है, तो काम क्या हो रहा है उसमें, वेयर का, पहनने का काम हो रहा है, ठीक है। नंबर 3 पर है दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वो लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, तो इसमें आर प्लेइंग खेलने का काम हो रहा है, ठीक है, ऑलरेडी अंडरलाइन है। नंबर 4 पर है आई एम नॉट वॉचिंग टीवी, मैं टीवी नहीं देख रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें आई एम नॉट वॉचिंग, इसमें ये काम हो रहा है ना देखने का, तो नॉट लगा हुआ है, आई एम नॉट वॉचिंग टीवी, ठीक है। अब गाइस ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की हुई है,
ठीक है। इसमें एक मैंने लाइन ड्रॉ की है, उसमें आपने देखिए ग्रीन मार्कर से लिखा हुआ होगा पास्ट, नाउ, फ्यूचर। इसमें जो हम बात कर रहे हैं, जो मैंने 4 सेंटेंस लिखे हैं 1 2 3 4, ये 4 सेंटेंस मैंने नाउ की बात की है। देखिए आप ये एरो जो आ रहे हैं ना बॉक्स ग्रीन कलर का, नाउ की तरफ मैंने किया हुआ है। नाउ का मतलब अभी प्रेजेंट की बात हो रही है, ना कि फ्यूचर की जो कि आने वाला है, ना कि पास्ट की जो गुजर गया है। ठीक है, ना हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं ना पास्ट की बात कर रहे हैं, हम नाउ अभी की बात कर रहे हैं एज़ पर डेफिनेशन, जो डेफिनेशन में है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये नाउ के लिए इस्तेमाल होता है, जो चीज़ अभी हो रही है प्रेजेंट एट द टाइम, उसके लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। उसमें सेंटेंस में भी यही बात है, आप पढ़ेंगे तो मीनिंग वही जा रही है। ठीक है, अब कुछ सेंटेंसेस है, सेंटेंसेस देख लेते हैं, आपको अच्छे से उसमें क्लियर हो जाएगा कि क्या है। उसमें मैंने ऑलरेडी ग्रीन से लिखा हुआ है, जहाँ पर समथिंग इज़ हैपनिंग नाउ, कुछ चीज़ हो रही है, उसमें मैंने ऑलरेडी ग्रीन किया हुआ है स्ट्रक्चर को, इज़ एम आर प्लस आई एन जी, जहाँ जहाँ यूज़ हो रहा है ऑलरेडी ग्रीन है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ मीनिंग बताऊँगा और इस टॉपिक को, इस चैप्टर को, यूनिट नंबर 3 को हम ख़त्म करते हैं। नंबर 1 पर है प्लीज़ बी क्वाइट, खामोश हो जाओ। क्यों भाई? आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूँ। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, आई एम वर्किंग नाउ, नाउ भी कह सकते हैं, मतलब अभी काम कर रहा हूँ, एक ही बात है। ठीक है, इसके दोनों लिखे हैं मैंने इधर। सेकंड पर है लुक, देखो, देयर इज़ सारा, देखो सारा को, देखो वहाँ सहारा, सारा है, कोई भी नाम लिख सकते हैं आप, अहमद, साजिद, कुछ भी लिख सकते हैं, मरियम, लुक देयर इज़ मरियम, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, शी इज़, क्यों देखो उसको भाई, शी इज़ वेयरिंग अ ब्राउन कोट, उसने ब्राउन कोट पहना हुआ है। ठीक है, काम क्या हो रहा है, वेयरिंग, इज़ वेयरिंग, एम वर्किंग, ऑलरेडी ग्रीन है, आपको समझ आ रहा होगा। नंबर 3 पर है द वेदर इज़ नाइस, मौसम बहुत अच्छा है, इट्स नॉट रेनिंग, बारिश नहीं हो रही है। ठीक है, वेयर, नंबर 4 पर है वेयर आर द चिल्ड्रन, बच्चे कहाँ हैं, दे आर प्लेइंग इन द पार्क, वो लोग खेल रहे हैं पार्क में, इधर खेलने का काम हो रहा है, आर प्लेइंग इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फ़ोन पर बात हो रही है, नंबर 5 सेंटेंस है, ये एक सिचुएशन है, फ़ोन पर बात हो रही है किसी से। ठीक है, क्या बात हो रही है, तब खाने के टाइम पे आप, किसी ने आपको फ़ोन किया, आप डिनर कर रहे हैं, आप कहेंगे ऑन द फ़ोन पर अब बात हो रही है, इसने मैंने ब्रैकेट में लिखा है, क्या कहेंगे आप, वी आर हैविंग डिनर नाउ, हम अभी खाना खा रहे हैं। ठीक है, कैन आई कॉल यू लेटर, कैन आई कॉल यू लेटर, क्या मैं तुमको बाद में कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, नंबर 6 पर है यू कैन टर्न ऑफ द टेलीविज़न, तुम टेलीविज़न बंद कर सकते हो। आई एम नॉट वॉचिंग इट, मैं नहीं देख रहा हूँ। आई एम नॉट वॉचिंग इट, इसमें स्ट्रक्चर के हिसाब से है, कोई चीज़ हो रही है, अभी की बात हो रही है, नाउ, अभी की सारी बातें अभी की। ठीक है, अब इसमें कुछ वर्ड्स हैं आपको आईएनजी समझाने के लिए कि हम आईएनजी क्यों लगाते हैं और आईएनजी कौन कौन वर्ड में इस्तेमाल करता है, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे वर्ड हैं लेकिन मैंने कुछ लिख दिए हैं तो आपको क्लियर हो जाए ना। ठीक है, कि कैसे स्पेलिंग में चेंजेस होती है आईएनजी की। जी गाइस, ये स्पेलिंग है। ठीक है, स्पेलिंग की मैंने हेडिंग डाली हुई है। अब इधर आप देखें, कम, रन, लाई। ठीक है, इधर राइट, सिट, डांस। अब इधर कम जो है ई है, वर्ब है, ई की जगह आईएनजी हो जाएगा तो कमिंग हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने आपको ऊपर बताया था ना, इज़ एम आर प्लस आईएनजी। इधर रन है, रन माने भागना, रनिंग हो जाएगा। लाई मतलब झूठ बोलना, लाइंग हो जाएगा, वाई के साथ आईएनजी लग जाएगा। इधर है राइट, राइट मतलब लिखना, ई को हटा के हम आईएनजी लगा देंगे, राइटिंग। सिट माने बैठना। ठीक है, इधर सिटिंग हो जाएगा, आईएनजी लग जाएगा। डांस मतलब डांस करना, डांस का मतलब होता है नाचना उर्दू में, हिंदी में। डांसिंग मतलब ई की जगह मैंने हाईलाइट की, उसको ग्रीन किया हुआ है, ई की जगह हम आईएनजी लगाएंगे तो आईएनजी हो जाएगी। ठीक है, कोई एक्शन हो रहा है तो डांसिंग हो जाएगा। तो गाइज़, उम्मीद है ये आपको यूनिट नंबर 3 जो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस है पसंद आया होगा, आपको समझ आया होगा। जितना मेरे से हो सका मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। गाइज़, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ, जितना आपको समझ आया उतना पहुँचा दें। इसको चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट्स में जो प्रॉब्लम है बताएं, और लाइक करें, और इसको इंग्लिश को भी सीखें, स्पोकन इंग्लिश। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इज़ एम आर क्वेश्चन के साथ। प्रेजेंट कंटिन्यूस ही पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4 में, लेकिन उसमें क्वेश्चन करना सीखेंगे। ठीक है गाइस, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।